थंबनेल पे देखा होगा, टुडे इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, या रियलिटी दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इसमें लास्ट वीडियो में क्या क्या आपको कंटेंट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या हम धमाल मचा सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक एक हमारी बुक का बचता है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेख। तो देखिए संरेख निकालने का बहुत ही इजी वे आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि भैया जो कल हमने पढ़ा एकदम सेम वही पढ़ा, या डेफिनेटली एकदम वही चीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही मेथड है संरेख प्रूफ करने का। एक वन मेथड वही होता है प्रूफ करने का। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं संरेख होता क्या है। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने भी लाइन, हमसे पूछा गया कि बताइए ये तीनों पॉइंट संरेख है या नहीं। कोई पॉइंट ए दे दिया गया, कोई पॉइंट बी दे दिया गया एंड कोई पॉइंट सी दे दिया गया। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये तीनों पॉइंट संरेख है क्या, नहीं। तो संरेख का मतलब एक ही लाइन पे अगर वो पॉइंट लाई करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। फ्रेंड्स, जैसा कि बोर्ड पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमने क्या कहा आपको, जब भी हमें कोलिनियर निकालना हो तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। हम एरिया निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। एरिया निकाले कैसे निकालते थे, 3 पॉइंट दिया है तो हम लिख लेंगे, क्या लिखें, 7, -2, 5, 1 एंड 3, 4। इसके बाद क्या करना था जी, बिल्कुल फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिपीट कर दें। अब बस एरिया इसका फाइंड करना है। एरिया करने के लिए क्या करते थे हम, एरिया निकालने के लिए हाफ टाइम ऑफ सारा कोऑर्डिनेट। अब देखिए हमें क्योंकि संरेख प्रूफ करना है ना, तो एरिया कितना करना है, हमें एरिया 0 आना चाहिए। अगर एरिया हमारा 0 आता है तो क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया निकाल के। कैसे निकालते हैं एरिया, फॉर्मूले पे x को y के साथ कितना हो गया, 7 × 1, फिर माइनस y को x के साथ -2 × 5, फिर उसके बाद x को y के साथ 5 × 4, फिर -1 × 3। ठीक है ना। अब देखिए फिर उसके बाद 1 × 3 हो गया, 3 × प्लस में 3 × -2, फिर माइनस में 7 × 4। सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 1 = 7, फिर माइनस माइनस प्लस 5 × 2 = 10, फिर 5 × 4 = 20 एंड -3, फिर 3 × 2 = 6, बट क्या माइनस में -2 है, फिर -7 × 4 = 28। अब देखिए 10, 7, 17 एंड 20 37, फिर -3, -6, -9 एंड -28 -37। अब आप कह रहे होंगे भैया यहाँ तो हाफ था, तो हाफ का आप बताइए क्या मतलब है। 37 - 37 0, एंड 0 में किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होता है, वो 0 रहता है। तो देखिए ये पॉइंट क्या हुआ, एरिया कितना आ गया हमारा 0। ये पॉइंट क्या हो गए, हमारे कोलिनियर हो गए। तो इसी तरह आपको अगर कोई भी कहता है कि हाँ कोलिनियर प्रूफ करिए तीनों पॉइंट को, तो आप एरिया फाइंड करके 0 कर देगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको इससे नहीं मिलता है। कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन कर देंगे, उसका आपकी वैल्यू पूछेंगे, तो चलिए देखते हैं उसकी वैल्यू भी निकालना कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपको 3 नए पॉइंट्स दिख रहे होंगे बोर्ड पे। तो चलिए इनको संरेख प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो फिर से हम अपना एरिया वाला मेथड लगाएं। एरिया इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ सारे कोऑर्डिनेट्स। सारे कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 1, k, -4, 2, -5 एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज रिपीटेड 8, 1। सही है। चलिए सॉल्व कर दें। अब देखिए चूंकि ये कोलिनियर प्रूफ करना और k की वैल्यू निकालना है, हमें क्वेश्चन दिया है k की वैल्यू फाइंड करिए। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन कहा है कि भाई ये जब कोलिनियर हो तब k की वैल्यू बताइए। तो कोलिनियर में हमने क्या देखा था, एरिया हमारा क्या होता है 0। अब बताइए 2 का मल्टीप्लाई करने 0 से, तो जी बिल्कुल 0। क्या हमें एरिया निकालना है, क्या करेंगे, x × 8 y -4, फिर माइनस टाइम 1 × k, फिर प्लस टाइम k × -5, k × -5, फिर प्लस नहीं y। देखिए y से अब x लेना है, हमने x से y ले लिया, y से x लेना है, तो
माइनस टाइम ऑफ -4 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 1, फिर -5 इंटू 8। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, फिर के की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 8 4 जा माइनस का 32, क्योंकि -4 है, फिर माइनस के, फिर उसके बाद ये, फिर माइनस का 5k, क्योंकि के से मल्टीप्लाई किया, माइनस और प्लस माइनस माइनस, फिर ये -4 और 2 -8, बट माइनस बाहर है तो क्या हो गया +8 एंड 2 1 जा 2, फिर -5 और 8 का मल्टीप्लाई किया -40 एंड माइनस ऑलरेडी आ गया तो कितना हो गया +40। अब इनको हमको क्या करना है बराबर 0 0 है ना। देखिए अब क्या करें, के को एक साथ जोड़ लें, -5 एंड -k इज -6k एंड 8 to 10 10 40 50 एंड -32 यानी कि प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो गया 18/6। देखिए अगर हम k को इधर करें, सॉरी 18 को इधर करें तो -18 हो जाएगा और -6 नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए माइनस माइनस कर दिया, 6 3 जा 18, तो क्या हो गया k की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो देखा ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन देखते हैं, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। पॉइंट दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय इट्स मिड पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है, कोई एक ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि 0, 1 1 पॉइंट है, एक पॉइंट है 2, 1 एंड एक पॉइंट है 0, 3। तो कह रहा है इसके मिड पॉइंट क्या होगा इन लोग का, मिड पॉइंट इज इस रेखा का मिड पॉइंट ये होगा, इस रेखा का मिड पॉइंट ये होगा और इस रेखा का मिड पॉइंट ये होगा। कह रहा है इनसे जो एक ट्रायंगल बनेगा इन मिड पॉइंट को ऐड करके उसका एरिया बताइए। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यक्स और यक्स को ऐड करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा है। देखिए मिड पॉइंट करेंगे 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 और 2/2 इज 1, 1 और 1 ऐड करेंगे 2 और 2/2 करेंगे तो अगेन 1। एक पॉइंट ये मिल गया। यहाँ का पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2 0 2 2/2 इज 1 एंड 3 1 4 4/2 इज 2। अब इसका 0 + 0 इज 0, 0/2 इज ऑल्सो 0। देख फिर 3 1 4 4/2 इज 2। अब देखिए इनका एरिया निकालने के लिए क्या, बस सेम वही काम करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। हाफ टाइम ऑफ कोऑर्डिनेट लिखिए 0, 2 1, 1 1, 2 एंड अगेन क्या करते थे हम, रिपीट कर देते थे फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिपीट करना है। चलिए देखते हैं हाफ टाइम ऑफ बड़े ब्रैकेट में 0 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 0 से 1 का मल्टीप्लाई किए, फिर -2 इंटू 1, फिर +1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1, फिर +1 इंटू 2 और फिर -2 इंटू 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको ना लिखें। 2 1 जा -2, फिर +2, फिर देखिए -1 का 1 से -1, फिर प्लस का 1 2 जा 2, फिर माइनस का 0 तो 0। अब देखिए 2 2 से खत्म हो गया, फिर +2 एंड -1 इज +1 एंड +1 इंटू 1/2। तो क्या आंसर आ गया, एरिया कितना हो गया 1/2। देखा, तो आपको एरिया मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को करते हैं। उसने कहा था कि जो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया है, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया और जो उसके मिड पॉइंट से जो एरिया बनता है उस एरिया का रेशियो बताइए। तो आप फ्रेंड्स जब इसका एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा, तो जब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा कितना एरिया, 2 यूनिट का एरिया आ जाएगा और इसका एरिया कितना है, हाफ। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करें, इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को A1 मान लें और अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का A2।
तो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या है हाफ एंड बड़े वाले ट्रायंगल का 2, तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 1:4। तो देखा फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन भी हम लगा दिया। चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और अच्छे से। तो चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चारों पॉइंट हैं क्या, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये पॉइंट्स जो हैं ये चारों पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालना है, जिसके जब P की वैल्यू में ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये समान हो जाए। तो क्या करते हैं, हम इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज में क्या पता है, शायद सबके बीच की दूरी इक्वल होती है। तो इनके बीच की दूरी हम निकाल लें। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पे चलिए ये इसको हम x3 y3 ये x4 एंड y4 कर लें। तो हम क्या करें, इनके बीच की दूरी क्या निकाले थे, x2 माइनस x1। तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इनके बीच का निकाले p माइनस इक्वल टू p माइनस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम चीज आएगा, हमने बताया था ना, x2 माइनस x1 करे या x1 माइनस x2 करे, होल स्क्वायर करना है। देखिए दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दे, रूट हट जाएगा, फिर इसके घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 का 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 2 माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर 1 एंड इसका रूट खोल दें, क्या हो गया 9 p माइनस 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 4 माइनस 3 इज 1 का होल स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल, p माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, दोनों साइड का रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से p माइनस 9 एंड ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब देखिए अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं और ये भी प्लस आ जाता है तो हमें क्या आता है, बड़ी वैल्यू मिल जाती है। तो हमें बड़ी वैल्यू नहीं, हमें इसको -2 कंसिडर करना है। तो -2 हम कंसिडर करेंगे, कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू -2 एंड प्लस 9 प्लस माइनस 9 इधर आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 7, p इज इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।